ट्राइंगल्स में नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर कुछ प्रमेय हैं, उनके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे आज। फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर दो त्रिभुज हम ले लें ए बी सी और पी क्यू आर और ये एक दूसरे के सिमिलर हों, ए बी सी ये त्रिभुज सिमिलर है यानी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समरूप में ध्यान रखिए, अगर जिस प्रकार से लिखा गया है इसका मतलब है ए वाला एंगल बी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है और सी वाला आर के बराबर है। उसी हिसाब से जो इनकी भुजाएं होती हैं उनका जो रेशियो लिया जाएगा, तो सीक्वेंसली पढ़ें तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में, और ए सी पढ़ें या सी ए का रेशियो जो है वो पी आर के साथ में लिया जाएगा। अब समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, इसे जो है इसका जो रेशियो होता है कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज ए बी सी है तो हम इंग्लिश में ही लिखे दे रहे हैं, ए आर लिखा जाता है, थोड़ा छोटा पड़ता है। ए आर यानी एरिया, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इनकी भुजाएं जो हैं उनके वर्गों के अनुपात में होती हैं। तो जैसे ए बी वाली भुजा और बटे में ली जाएगी कौन सी, पी क्यू भुजा, तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, साथ में इधर से ए सी का स्क्वायर होगा तो पी आर का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर लिया तो क्यू आर का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से जो इसकी थ्योरम 2 है वो ये कहती है कि त्रिभुजों जो समरूप हैं तो उस स्थिति में शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाए किसी भी शीर्ष से, बस ये ध्यान रखना है कि शीर्ष का सिलेक्शन एंगल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे ए वाला पी के बराबर है तो ए वाले शीर्ष से अगर हम लंब खींच रहे हैं तो पी वाले शीर्ष से ही लंब खींचा जाएगा। इट मीन्स ये सामने वाली भुजा इस पर परपेंडिकुलर आ रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप हिंदी मीडियम इसे ऐसे भी लिख सकता है, क्षेत्रफल वर्ड लिख दे, यहाँ पर इसकी एरिया की जगह लिख दे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज। तो ऐसे ही यहाँ हम लिखे दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा उसका रेशियो अगर इसके सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ में लिया जाए तो वो इनके जो लंब होंगे उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, ए डी स्क्वायर अपॉन पी टी स्क्वायर, ये इसके बराबर आता है। ये थ्योरम नंबर 2 कहती है। थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उस त्रिभुज की अगर माध्यिका खींची जाए, माध्यिका का मतलब होता है मध्य में आ रही हो, ये हमारी माध्यिका है। माध्यिका जिसे मीडियन कहते हैं, अगर ये माध्यिका है, इसकी माध्यिका यहाँ है, ये टी लिया यहाँ डी लिख दिया, ये माध्यिका है आपकी, तो माध्यिका का साथ में भी इसका अनुपात वही रहता है, यानी यहाँ ए डी का स्क्वायर और बटे पी टी का स्क्वायर। ध्यान रखिए पहले वाले में क्या था, वो लंब थे, यहाँ ये माध्यिका है, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु होता है। डी हमारा कैसा बिंदु होगा, यहाँ पर डी हमारा मध्य बिंदु होगा, ये हमारा मध्य बिंदु है, माध्यिका है, मिड पॉइंट हमारा है, तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे आके मिलती है, तो मीडियन अगर ड्रा की गई है तो उसका भी रेशियो यही रहता है। और उसके बाद थ्योरम नंबर 4 कहती है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उसके किसी शीर्ष का अर्धक खींचा जाए, बाइसेक्टर अगर ड्रा किया जाए, तो बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है,
सपोज यहाँ पर ये हमारी यहाँ AD क्या है, ये बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर अगर है यानी कोण समद्विभाजक है, ये एंगल सब बाइसेक्टर है। तो ऐसे इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट जो हमारा होगा यानी AD और PT भुजा जो हमारी होगी वो उसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर इनका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। थ्योरम 5 प्रमेय 5 ये कहती है, यदि दो समरूप त्रिभुज हैं और उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। If the area of two similar triangles are equal, then the triangles are congruent। अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप दिए गए हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हैं तब उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में यहाँ लिख दें, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि ABC और DEF, यहाँ ट्रायंगल दे दिया गया है ABC और ट्रायंगल DEF हमारे समरूप हैं और इसमें AB और DE भुजा दे दी गई है, साथ में AB दे दिया गया है, ये दिया गया है आपका 1.2 सेंटीमीटर और DE भुजा दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है कि ये आपकी भुजाएं हैं AB फिर DE, देखिए एक ही तरफ से दिया गया, अगर अलग अलग भुजा दे देते तो हम ये रेशियो ना निकाल पाते, पर साइड भी उसी अकॉर्डिंग दी गई है। ABC लिखा है, DEF लिखा है, एक तरफ से AB लिया गया, दूसरी तरफ से DE लिया गया है, इसलिए लिखने और पढ़ने में ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। अब AB है 1.2 का स्क्वायर और DE है 1.4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा 1.44 और यहाँ आ जाएगा 1.96। अब दोनों के डेसिमल हटा दीजिए तो 144 बटे 196 आ गया। ये हमारा 4 से कट जाएगा तो काट दीजिए। तो 4 से जब काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 तेई 12 और 4 छंग 24 आ जाएगा और नीचे 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 9 36। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 36 अनुपात 49। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे दिए गए हैं। मान लेते हैं कि आपका त्रिभुज ABC एक है जो समरूप है त्रिभुज PQR के, और त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो दिया गया है, ABC का एरिया ये दिया गया है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज PQR ये दिया गया है हमें
49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। हमेशा आप इसके आगे एरिया लगाइएगा। इंग्लिश मीडियम ये लिखेंगे, और हिंदी मीडियम जो है पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं या क्षेत्रफल लिख करके लिख सकते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे दिया गया है। कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब हो गया ABC की ऊंचाई और साथ में PQR की ऊंचाई। तो क्षेत्रफल और ऊंचाइयों में, जो ऊंचाई का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डाला गया था, जो लंब खींचा गया था 90 डिग्री, वही होता है। तो ऊंचाइयों का अनुपात बराबर, देखिए लिखना है इस प्रकार से। देखिए क्या था, क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया। तो एरिया का रेशियो जो था वो दिया जाता है हाइट के रेशियो का, हाइट के स्क्वायर का रेशियो। तो रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। जो करस्पॉन्डिंग हाइट होती है उसके स्क्वायर का होता है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा ऊंचाई के वर्गों का अनुपात, इसके बराबर होता है। अब अगर हमें क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो इसका ये स्क्वायर होता है, फिर इसका स्क्वायर रूट लगाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट बराबर स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी रेशियो ऑफ एरियाज। ऊंचाइयों का अनुपात बराबर स्क्वायर रूट में क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये बराबर लगा करके लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम ये लाइन लिख ले, हिंदी मीडियम लिख ले, उसके बाद फिर ये वाली लाइन लिखिएगा। इनका क्षेत्रफल जो दिए गए हैं वो 81 और 49 हैं। तो अंडर रूट में यही 81 और बटे 49, और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 9/7, और ये अनुपात आ जाएगा 9:7 का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग मीडियन जब निकालेंगे तो वो भी क्षेत्रफल के साथ यही आएगा। तो करस्पॉन्डिंग मीडियन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये भी हमारा 9:7 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी क्षेत्रफलों का ही अनुपात होता है, मीडियन में भी माध्यिकाओं का अनुपात। ये भी हमारा 9:7 ही आएगा।